दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार हम वेब एप्लीकेशन के क्रिएट बिल्डर प्रॉपर्टी के अलग अलग ओवरलोड को यूज़ कर सकते हैं। हमने अभी तक ये सारा देख लिया है, वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर, और उसी के भीतर हमने वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस के बारे में समझा था। तो ये वाला कोड अभी तक आपने देखा है कि वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस के द्वारा आप अपने एप्लीकेशन को किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन के स्टार्टिंग में ही एक बार किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी मैंने बता दिया है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा कि वेब एप्लीकेशन बिल्डर क्या होता है और इसका क्या एग्जैक्ट रोल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ और बिल्कुल शुरू से फिर समझाता हूँ। देखिए, अभी आपका जो वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर पे हम काम करेंगे, वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर पे ही काम करेंगे और मेन मेथड में कोई आर्गूमेंट नहीं देंगे, क्योंकि हमें कोई कमांड लाइन से डेटा लेना नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस मेथड को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेकिन ये रिटर्न क्या करता है, इस पर गौर कीजिए। ये रिटर्न करता है, अगर यहाँ पर कर्सर रखते हैं तो आपको वेब एप्लीकेशन बिल्डर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये एक्चुअली रिटर्न करता है आपको वेब एप्लीकेशन बिल्डर, जो यहाँ इम्प्लिसिट तरीके से हम दे रहे हैं ना। तो वेर की जगह मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए कि इसको हमें समझना है कि वेब एप्लीकेशन बिल्डर का क्या रोल है, क्योंकि यह ASP.NET एप्लीकेशन को बिल्ड करने में मदद करता है। और एक बात समझ लीजिए, वेब एप्लीकेशन बिल्डर पे अगर F12 प्रेस करते हैं, F12 का मतलब है कि इस पे जाते हैं हेल्प के थ्रू, गो टू डिफिनीशन से, तो वेब एप्लीकेशन बिल्डर आपको क्या क्या देता है वो देखिए। यहाँ जितने भी दे रहा है ना प्रॉपर्टी, ये सारे गेट है। कहने मतलब रीड ओनली है, आप केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बनाया एप्लीकेशन? क्योंकि जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो एक बार जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है आप एक बार कर देंगे, बार बार उसको चेंज नहीं करना है। इसलिए सारे जो है गेट ओनली है, इसमें कोई भी सेटर का प्रॉपर्टी नहीं है, सारे जो है गेट करने का है। कहने मतलब कि फ्यूचर में भी आप वेब एप्लीकेशन बिल्डर से आप इस इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली इस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसलिए गेट है। इन्वायरमेंट के बारे में जान सकते हैं, सर्विस के बारे में जान सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिंग, मैट्रिक्स, वेब होस्ट, इन सब के बारे में जान सकते हैं। ये सारे फंडामेंटल कंसेप्ट हैं। होस्ट क्या होता है, वेब होस्ट क्या होता है, लॉगिंग क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सब एक एक करके मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इन सारे प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दीजिए, आप केवल इस पर गौर कीजिए कि लास्ट में एक मेथड दिया है और ये रिटर्न आपको क्या कर रहा है, वेब एप्लीकेशन रिटर्न कर रहा है। अगर आप अपने प्रोग्राम फाइल में जाइए तो आप देखिए कि क्या कर रहा है। सबसे पहले वेब एप्लीकेशन की मदद से हमने एक वेब एप्लीकेशन बिल्डर बनाया, और उस बिल्डर पे मैंने क्या किया, बिल्ड मेथड को यूज कर लिया। जब बिल्ड मेथड को यूज करेंगे तो वेब एप्लीकेशन रिटर्न कर दिया। अब वेब एप्लीकेशन जो ये रिटर्न किया ना, ये एक्चुअली क्या रिटर्न किया, वेब एप्लीकेशन रिटर्न किया। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर फ़र्क है। ये वेब एप्लीकेशन क्या कर रहा है, क्रिएट बिल्डर को यूज करके एक वेब एप्लीकेशन बिल्डर रिटर्न कर रहा है, और जब इसको बिल्ड कर देते हैं तो ये एक एप्लीकेशन आपको पूरी तरह से रिटर्न कर देता है। लेकिन एप्लीकेशन रिटर्न करने का मतलब ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन जो है रन हो रहा है। एप्लीकेशन को अगर रन करना है तो आपको ये चलाना पड़ेगा, और एप्लीकेशन बनाने के बाद और एप्लीकेशन चलाने के बीच में आप अपने एप्लीकेशन के बीच में जितने भी मिडिलवेयर होते हैं, ASP.NET कोर के भीतर क्या है, रूल है कि जितने भी मिडिलवेयर हैं और जितने भी बाकी चीज़ें, वो सारा चीज़ आप यहाँ रखेंगे। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, गेट मैप गेट, यह एक तरह का मिनिमल API का केस है। इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाया था। अभी फ़िलहाल हम इस पर फोकस करेंगे कि इसके बीच में हम क्या करते हैं। मैंने बता दिया एप्लीकेशन बनने के बाद और एप्लीकेशन रन होने के बीच में आप मिडिलवेयर की सेटिंग करते हैं। अब सवाल है कि एप्लीकेशन जब बन रहा था तो और एप्लीकेशन बिल्डर मिल गया तो इसके बीच में क्या करेंगे। इसके बीच में आप अपनी एप्लीकेशन की जितनी कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर करते हैं। क्योंकि बनने के पहले ही आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बनने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप लॉगिंग से रिलेटेड भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और दूसरी तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो ये सारा चीज़ आपका यहाँ पर होता है सेटिंग, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं कि वेब एप्लीकेशन बिल्डर के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं।
तो हम अपने आते हैं वेब एप्लीकेशन बिल्डर की प्रॉपर्टी पे। हम ऐसा करते हैं फ़िलहाल कि हम, क्योंकि एप्लीकेशन जब होता है ना ये बिल्डर, ये एप्लीकेशन तैयार तो यहाँ हुआ, लेकिन इसके बीच में अगर आप कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कर देता है ASP.NET को, अगर वो सारा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बिल्डर की सहायता से ले सकते हैं। कि अब जैसे मान लेते हैं वेब एप्लीकेशन बिल्डर इन्वायरमेंट रिटर्न कर रहा है, तो इन्वायरमेंट से आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि मैं यहाँ इन्वायरमेंट लिखता हूँ। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो बिल्डर तो आपके पास है ही। अब इस पर इन्वायरमेंट प्रॉपर्टी है। अब इस इन्वायरमेंट प्रॉपर्टी पे जाके चेक कीजिए कि इन्वायरमेंट क्या क्या देता है। आपको बता सकता है कि आपके एप्लीकेशन का नाम क्या है, आपको बता सकता है, और आप इसको गेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आप इसको कंसोल में आप प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने बताया ना। इसी तरीके से इन्वायरमेंट जो है दूसरी इन्फॉर्मेशन भी देता है, जैसे कि आपको ये बताता है कि आपका कंटेंट रूट पाथ क्या है। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंटेंट रूट पाथ और वेब रूट पाथ क्या होता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का कंटेंट रूट पाथ क्या है, वेब रूट पाथ क्या है। तो इस तरीके के कई सारे इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं और फिर पता कर सकते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट पे ही अभी फोकस करते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टी है। इन्वायरमेंट का नाम क्या है वो भी निकाल सकते हैं, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है या क्या है वो पता कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल ऐसा करता हूँ कि इसी को रन करके आपको दिखाता हूँ, और मैं जो है इस पर रन ना करके करता ऐसा हूँ कि इसको कंसोल में ही रन करके दिखाता हूँ, एप्लीकेशन को सेव करके। और मैं यहाँ पर अपने इसी पाथ पे जाऊँगा जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, और मैं अपने कमांड विंडो को ओपन किया, आ गया ना। अब यहाँ पर मैं .NET बिल्ड कर देता हूँ एप्लीकेशन को, और फिर उसको रन कर दूँगा। आप डायरेक्ट रन भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, जब ये एप्लीकेशन बिल्ड होगा उसके बाद आप जब रन करेंगे ना, तो मेन मेथड कॉल होगा और ये सारा जो है कंसोल में आपके कंसोल में होगा। इसीलिए मैंने आपको ये वाला ही ओपन किया है। अब देखिए यहाँ तीन चीज़ें आपको दिख रहा है। तीन चीज़ें ये कहाँ से आया, तो एप्लीकेशन का नाम फंडामेंटल है बाय डिफ़ॉल्ट, प्रोजेक्ट का नाम ही फंडामेंटल्स है। दूसरा बात, कंटेंट रूट पाथ में क्या आया, कंटेंट रूट पाथ में आपका वही हुआ सी टेम्प से लेके यहाँ तक, और वेब www रूट ये आपका वेब रूट पाथ हो गया। और आपका इन्वायरमेंट क्या है, डेवलपमेंट। तो ये चारों चीज़ कहाँ से आया, ये चारों चीज़ आपको मिला, ये आपको चारों चीज़ मिला यहाँ से। तो आपने लर्न किया कि किस प्रकार आप अपने वेब एप्लीकेशन बिल्डर की सहायता से किसी भी इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपको अपने एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करना हो तो कॉन्फ़िगर करने के लिए भी बहुत सारे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन एक अच्छा सा टॉपिक है जिसको अच्छे से मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आप ये समझिए कि आप अपने वेब एप्लीकेशन बिल्डर को अच्छे से समझना है। वेब एप्लीकेशन बिल्डर का एक चीज़ आपने लर्न किया कि आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट का यूज करके आप ये अलग अलग चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये सारा चीज़ जो है ना आपको यहाँ से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, वेब एप्लीकेशन बिल्डर से मिल रहा है। तो आपने समझ लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समझेंगे। अगला टॉपिक मेरा होगा कि वेब एप्लीकेशन बिल्डर के हेल्प से हम अपने एप्लीकेशन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है ना, कॉन्फ़िगर के इन्फॉर्मेशन को भी गेट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो अगले वीडियो में उस पर डिस्कस करता हूँ। फ़िलहाल इतना ही।
देखिए, वीडियो क्लोज करने से पहले एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने एपीआई का यूज़ किया है। अगर मैं इसको कमेंट भी कर दूं ना, कमेंट करने का मतलब नहीं है कि आपको एप्लीकेशन रन नहीं होगा, एप्लीकेशन रन होगा। ये किसी ब्राउज़र में लॉन्च नहीं होगा, लेकिन ये सारा इन्फॉर्मेशन फिर भी आपको मिलेगा। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं करके। फाइल को आप अपना सेव करके दोबारा से अपने एप्लीकेशन को क्या कीजिए, एक बार बिल्ड कीजिए और उसके बाद उसको रन कीजिए, तो आपको फिर पहले की तरह ही सारा आउटपुट आएगा। तो आप देख रहे हैं ना, आपको दोबारा क्या मिला, बिल्ड होने के बाद आपको फंडामेंटल्स वगैरह ये चारों चीज़ें जो है, ये चारों चीज़ें मिला। हाँ, ये है कि अभी आपका एप्लीकेशन जो है मिडिलवेयर से कोई रिक्वेस्ट वगैरह ये सब चीज़ नहीं किया, इसलिए मैंने कमेंट भी कर दिया था आपको स्केलेटन पता चले कि आपका एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है। आपका एप्लीकेशन जितना भी कॉन्फ़िगरेशन वर्क है ना, एप्लीकेशन के बनने के पहले यहाँ कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं बिल्डर के बाद, और आप रन करने का काम जो है इसके बीच में मिडिलवेयर वगैरह जो भी चीज़ें है रखना होता है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मैं बात करूँगा। अगला टॉपिक हमारा होगा कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बस आज की वीडियो में बस इतना ही।